हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम एक नई चैप्टर के बारे में शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम दिया हुआ है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, राइट। अब ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक सेक्शन के अंडर में आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। जैसे ही आपका अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, दूसरा हम लोग बढ़ेंगे फिनॉल्स के ऊपर एंड लास्ट फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे ईथर्स के बारे में। क्लियर? तो ये तीन चीजों को मिला के आपका एक चैप्टर यहां पे बनाया गया है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, राइट। बात समझ में आ गई? सो लास्ट ईयर तक अगर आप इस चैप्टर के वेटेज के बारे में अगर आप बात करो तो ये विद ऑप्शन आपका 6 मार्क्स का था, विदाउट ऑप्शन आपका ये चैप्टर 4 मार्क्स का था, राइट। सो इस साल भी आई होप आपका ये वेटेज सेम रहेगा। अब इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में पेपर में बहुत बार आपको पूछा गया, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के अंदर, ठीक है। एज वेल एज आपके नेम्ड रिएक्शंस भी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो नेम्ड रिएक्शन से मेरा मतलब जो रिएक्शंस आपके साइंटिस्ट के नाम से फॉलो किए जाते हैं, तो आप ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे? नेम्ड रिएक्शन बोलते हो। तो ऐसे बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है, राइट। सो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली अल्कोहल, अल्कोहल को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, देन विल बी जंपिंग ऑन फिनॉल्स एंड फाइनली फिनॉल कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे ईथर्स के बारे में, ठीक है। So let's begin with the first one, which is called as alcohol, right? Now what is exactly a alcohol? Alcohol का मतलब क्या होता है? एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अल्कोहल कुछ और नहीं होता, जिस किसी भी स्ट्रक्चर में आपका OH ग्रुप आपको दिखाई दिया एज अ फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट है। ये OH क्या होता है स्टूडेंट्स? ये OH आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। बहुत सारे बच्चों को पता है एंड इस चीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपका एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया एज वेल एज उसके नेमिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया था, करेक्ट है। जैसे मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूं, कुछ चीजें याद करवा देता हूं। हमने देखा था OH के बारे में, हमने देखा था CHO के बारे में, हमने डिस्कस किया था C डबल बॉन्ड O के बारे में, हमने डिस्कस किया था COOH के बारे में एंड एक्सेट्रा आपके बहुत सारे एग्जांपल्स से। सो व्हाट आर दिस आर नथिंग बट योर अ फंक्शनल ग्रुप, जिसका इंपॉर्टेंस होता है एक स्ट्रक्चर में, करेक्ट है। अगर हमारे स्ट्रक्चर में OH दिखाई दिया तो मैंने आपको क्या कहा था? द कंपाउंड शुड बी नेम्ड एज अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? हमारा अल्कोहल बन जाएगा। अगर हमारे स्ट्रक्चर में CHO दिखाई देता है तो मैंने आपको बताया था वो कंपाउंड कौन सा बनेगा? अल्डिहाइड, करेक्ट है। अगर हमारे स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O ये दिखाई दिया तो ये बन जाएगा आपका कीटोन, करेक्ट है। वेरएज फाइनली अगर हम इसकी बात करें, अगर मेरे स्ट्रक्चर में COOH दिखाई दिया तो आप इसे क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है एसिड, दिस इज एग्जैक्टली अ कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसको देखने के बाद आप कोई भी कंपाउंड का आप नेमिंग डिसाइड कर सकते हो। सो व्हाट आर दिस आर द फंक्शनल ग्रुप्स, जिसका हर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, करेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल एग्जैक्टली क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? इफ द, आपके हर एक बुक में अलग अलग डेफिनेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। मैं उनमें से एक डेफिनेशन यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। समझने वाली बात है, आपको अगर समझ में आ गया आप आपके ओन वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो। इफ द कंपाउंड कंटेन्स, इफ द कंपाउंड कंटेन्स OH as a फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अगर कोई भी स्ट्रक्चर में आपका OH ग्रुप दिखाई दिया, वो भी किसकी तरह काम करना चाहिए? OH as a functional group, then the structure is said to be alcohol, ठीक है। If the compound contains OH as a functional group, then it is called as alcohol, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हमें पूरे स्ट्रक्चर में ध्यान देना है स्टूडेंट्स। हमारे स्ट्रक्चर में क्या मिलना चाहिए? OH ग्रुप आपका मिलना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करो, सॉरी, अगर आप इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? सो
CnH2n प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला होगा? ये अल्केन का फॉर्मूला होगा। अल्केन के फॉर्मूले में से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मतलब दो में से एक हाइड्रोजन चला गया, सो वी हैव 1, करेक्ट। एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसकी जगह पे हमें OH ग्रुप को अटैच करना है। बात समझ में आ गई? तो ये बन जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल्स। तो फॉर्मूला याद रखना है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n प्लस 1 OH, करेक्ट है। बात समझ में आ गई? हम इसके अंदर फॉर्मुलेज वैल्यूज हम लोग पुट अप करके देख लेंगे, फिर उसके बाद आपका चेक करेंगे आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। जहां पे आपका n की वैल्यू जो होगी, n इज इक्वल्स टू, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या बनेगा आपका? नेचुरल नंबर, जिसकी वैल्यू 1 से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? क्लियर? नाउ अगर आप इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हो, ठीक है ना, सारी चीजों में बता रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर बाद में किसी को कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूले के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है R-OH। इज दैट क्लियर? जैसे हमने डिस्कस किया था हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ याद है? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? RX, करेक्ट है। जहां पे R का मतलब बनेगा अल्काइल और X का मतलब बनेगा हैलाइड ग्रुप। ये था उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। वेरएज जब आप अल्कोहल के बारे में बात करते हो, अल्कोहल्स के अंदर उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? R-OH। क्लियर? सो फार सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वेर अब सारे बच्चों को पता होना चाहिए R का मतलब क्या होता है बेटा? R का मतलब कुछ और नहीं होता, व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होता? अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस R की जगह पे कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं CH3, ठीक है ना। हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं C2H5, ठीक। हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं C3H7 एंड फर्दर एग्जांपल्स हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सारे बच्चों को पता होगा CH3 का मतलब मैंने बताया था मिथाइल, C2H5 का मतलब मैंने आपको बताया था इथाइल, C3H7 का मतलब मैंने आपको बताया था प्रोपाइल एंड सो ऑन, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये आपका आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेट्स हैव सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं ताकि सारे बच्चों को यहां पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो R की जगह पे सपोज मान के चलते मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है CH3 और बाजू में आ जाएगा OH, करेक्ट है ना। बात समझ में आ गई? सपोज मैंने R की जगह पे लिया हुआ है C2H5, आपने यहां पे लिखा हुआ है C2H5 OH, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अल्कोहल, करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सर यहां पे C2H5 को कंबाइन वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि कंडेंस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है। आप सॉरी, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। C2H5 को तोड़ के लिखो, कैसे लिखोगे? CH3 CH2 OH, एक ही बात हो गई ना। ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बन जाएगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक ही बात हो गई बेटा, ठीक है। दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहेंगे। अब इसका नेमिंग की अगर बात करो, इसके मैं कॉमन नेमिंग के बारे में पहले बात कर रहे तो IUPAC बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कॉमन नेमिंग्स कैसे होंगे? सबसे पहले मुझे बताना, स्ट्रक्चर में OH दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है। OH आने से हमने क्या लगा दिया? अल्कोहल लगा दिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है? CH3 इज नथिंग बट अ मिथाइल ग्रुप, तो बेटा इसका नाम क्या बन गया? एकदम सिंपल मिथाइल ग्रुप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसका नेमिंग करते हैं C2H5OH, या फिर ये दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो दोनों का नेमिंग सेम होगा। बोलो किधर OH दिख रहा है, तो OH आ गया, मतलब क्या लगाना है? अल्कोहल, ठीक है। CH3 CH2 दोनों मिला के बनाएंगे C2H5, और C2H5 को मैंने क्या बोला था? इथाइल बोला था, तो ये बन जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपका अल्कोहल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में। आई होप सारे बच्चों तक समझ में आ गया होगा। हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। डेफिनेशन क्या बोलता है?
आपके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप उस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, अल्कोहल बोलोगे। फिर उसके जनरल फॉर्मूले के बारे में बात कर लिया। जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है, CnH2n+1 OH। जहां पे आपका N जहां पे भी दिखेगा, N के जगह पे आप लोगों ने क्या डालना है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हो, फॉर्मूला बनेगा ROH, जहां पे R का मतलब बनेगा अल्काइल। अल्काइल की जगह पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको पिछले हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी बताया था। सेम मैंने चीज यहां पे आपको वापस लिखवा के दी हुई है ताकि कोई भी बच्चों को डाउट ना हो। ठीक है, और कुछ यहां पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल्स के जो मैंने नेमिंग दिए हुआ है, ये सारे कौन से नेमिंग्स होंगे, कॉमन नेमिंग्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है, बट फिर भी भूल जाता है। हमें बोलने की आदत होती है, करेक्ट है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। चलो, अल्कोहल्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कितने कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एकदम हाईलाइट करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अल्कोहल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन द 2 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट रहेगा, सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, जरा 2 मिनट ध्यान देना, इसके बारे में समझा रहा हूं। अल्कोहल को मैंने 2 चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, कितनी बार है। ठीक है, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने अल्कोहल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर OH हमारे स्ट्रक्चर में 1 बार दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारे स्ट्रक्चर में 2 बार दिया हुआ है OH तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, 3 बार हुआ तो उसका नेमिंग कैसे होगा, उसके बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो वो सारी चीजें इस वाले कैटेगरी में आएंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। करेक्ट है। दूसरा हमारे पास जो दिया हुआ है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। इसका मतलब होता है पोजीशन। बेटा यहां पे एक वर्ड आ गया पोजीशन, जिसका मतलब क्या होता है, आपका OH कौन से कार्बन पे अटैच किया हुआ है, वेदर इट इज अ प्राइमरी कार्बन, वेदर इट इज अ सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, कौन से कार्बन पे अटैच किया हुआ है, इसके बारे में आप इस वाले क्लासिफिकेशन में डिस्कस करोगे। समझा। तो यहां पे आपके डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप और यहां पे आपका डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, फेयर इनफ, यहां तक समझ में आ गया। तो फटाफट एक काम कर लो, आपके बुक में फटाफट इस चीज के बारे में कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉज। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अब हमारे स्ट्रक्चर में OH ग्रुप कितनी बार होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बेसिस पे हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है CH3 CH2 OH। ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है। सबसे पहली चीज मुझे बताना, इसका नेमिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसका नेमिंग हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले मुझे बताओ हमारे स्ट्रक्चर में OH कितनी बार दिख रहा है स्टूडेंट्स, हमारे स्ट्रक्चर में OH 1 बार दिख रहा है। करेक्ट है, सो व्हिच मींस दैट नंबर ऑफ OH ग्रुप, ध्यान से समझना, एकदम डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से। नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 1। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में, अंधे तो हो नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, आपके स्ट्रक्चर में OH 1 ही बार दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास हमारे लिखा हुआ है 1। करेक्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आपके स्ट्रक्चर में OH सिर्फ 1 बार प्रेजेंट होता है
तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। स्टूडेंट्स क्या कहोगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो मोनो इसका मतलब होता है वन, सिंगल। ठीक है, अगर आपके स्ट्रक्चर में OH एक ही बार दिया हुआ है तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिख सकते हो। इफ द स्ट्रक्चर और कंपाउंड, ठीक है, इफ द स्ट्रक्चर कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, बेटा हाइड्रोक्सी का मतलब कुछ और नहीं होता, OH ही होता है, समझा? वन हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, ठीक है। इफ द स्ट्रक्चर कंटेन्स वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो आप उस स्ट्रक्चर को किस नाम से पुकारोगे बेटा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानोगे। जाट लिया, बात समझ में आ गई? आ गई बात दिमाग में? अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। जहां कहीं भी डाउट लग रहा है बेटा वापस वहीं पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। हाँ सर नहीं समझ में आया, दोबारा एक बार बता दो, ठीक है। मान के चलते मैंने इस बार एग्जांपल लिया हुआ है CH2, यहां पे लिया हुआ है CH2, इसके ऊपर लगा देते बेटा OH और इसके सर के ऊपर भी लगा देते OH। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा गौर से देखना, स्ट्रक्चर के नेमिंग से मुझे कोई मतलब नहीं बेटा, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर के नेमिंग से फिलहाल हमें कोई चीज करनी नहीं है, हमें देखना है OH हमारे पास कितनी बार है स्टूडेंट्स? 2 बार है, ठीक है। तो यहां पे लिखवा देते हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। इस बार कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, करेक्ट है। तो जब हमारे स्ट्रक्चर में OH ग्रुप 2 बार होता है तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? डायहाइड्रिक अल्कोहल। आ गई बात समझ में? पहले वाला था मोनोहाइड्रिक, दूसरा वाला बन जाएगा डायहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2। समझा? क्लियर हो गया? तो आप इसे क्या कहोगे? डायहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपको डेफिनेशन बनाना है डेफिनेशन बना सकते हो, मैं दोबारा लिख के दे नहीं रहा हूं। इफ द स्ट्रक्चर कंटेन्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, समझा? एक नहीं होगा वहां पे 2 होगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? समझ में आ गया? बढ़ते हैं आपके तीसरे वाले स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक और यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिया हुआ है CH2, यहां पे आ गया CH, यहां पे आ गया CH2, यहां पे आ जाएगा OH, एक OH इसके नीचे लगा देते हैं, एक OH आपका यहां पे लगा देते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन करना मत, सर ने यहाँ पे OH बाजू में क्यों लगाया हुआ, ऊपर लगाएंगे चलेगा क्या? बेटा आपका पेन है, आपकी बुक है, आपके स्ट्रक्चर आपको जहां निकालना है वहां पे निकाल लो, ठीक है। बस किसी का वैलेंसी खराब मत कर देना, उतना एक बात का ध्यान रखो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, आप बातों ही बातों में मैंने आपको बता दिया बेटा OH हमारे स्ट्रक्चर में कितनी बार है। 1 यहां पे हो गया, 2 यहां पे हो गया और 3 यहां पे हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस बार हमारे स्ट्रक्चर में OH कितनी बार आ गए? 3 बार आ गए। तो जिसका मतलब आपका स्ट्रक्चर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितनी बार दिया हुआ है? इस बार 3 बार दिया हुआ है। सो वी हैव 3, करेक्ट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहोगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहोगे आप इसको? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जब आपके स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप होता है तो हमने यहां पे वर्ड इस्तेमाल करना है ट्राई। 1 था मोनो, 2 था डाई, तो 3 बन जाएगा ट्राई। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन आप यहां पे खुद से लिख सकते हो, डेफिनेशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ट्राइहाइड्रोक्सी। एंड लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते अगर हमारे स्ट्रक्चर में OH 3 से ज्यादा हो गए, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, तो आप इसका स्ट्रक्चर इसका नेमिंग कैसे दोगे? सपोज मान के चलते हैं CH2, यहां पे आ गया CH, यहां पे आ गया CH, यहां पे आ गया CH, यहां पे आ गया CH2, बेटा ऊपर लगा देते हैं OH, इसके नीचे लगा देते हैं OH, यहां पे लगा देते हैं OH, यहां पे लग गया OH और यहां पे आ गया OH। अब देखो यहां पे तो पूरा यहां पे गोदाम भरा हुआ है OH से, ठीक है ना। कितनी बार दिया हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। OH मेरे पास 5 प्रेजेंट है, तो आप इसको पेंटा भी बोल सकते हो, या फिर मैं यहां पे एकदम डायरेक्टली बता देता हूं, अगर आपके पास 3 से ज्यादा या फिर 4, 5, 6, 7 जितने भी होने दो, आप इसको कहोगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बिकॉज पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक है।
अब इसको अलग से नेमिंग दे सकते हो, पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल, अगर 6 बार आ गया तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब उतना जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं, अगर 3 या 4, 3 से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो आप इसको बोलते हो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसके अंदर कैटेगरीज आएंगे, पॉली वाले में आ जाएंगे टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से आपके नेमिंग्स आते जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर, दैट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। फटाफट इसको कंप्लीट कर लो और ऊपर हेडिंग लगा लो, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। आई होप सारे बच्चों को पहले वाले टॉपिक के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो ये वाला टॉपिक क्लियरली आपको आएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको बात करना है पोजीशन के बारे में। बेटा पोजीशंस क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, आइसो होता है, बराबर, नियो होता है, करेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग कभी कभार एन भी लगाते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं, वापस शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के बगैर आपका केमिस्ट्री आधा अधूरा होता, तो एग्जाम्पल लेना तो जरूरी होगा, ठीक है। चलो मान के चलते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं पे देखा हुआ रहेगा आप लोगों ने, ठीक है, किसी दुकान में नहीं बेटा, अभी यहीं पे बोर्ड पे देखा हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ है CH3 CH2OH, ठीक है ना। मान के चलते हैं मेरे पास यहां पे OH दिया हुआ दिख रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। अब यहां पे अपने मन से निकाल दो OH कितनी बार है, वो छोड़ दो, उसकी कहानी खत्म हो गई। अब हमें देखना है OH कहां पे प्रेजेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे OH कौन से कार्बन पे है, आधे बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट वाले कार्बन पे, ठीक है, आधे बच्चे बोलेंगे सर लास्ट वाले कार्बन पे। मैं इसको बोलूंगा OH आपका जो है ना ये प्राइमरी कार्बन पे है। फर्स्ट कार्बन पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो नॉर्मल इसमें, अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलोगे तो ये OH जो है ना बेटा ये प्राइमरी कार्बन पे है। कौन से कार्बन पे? प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? 1 डिग्री से, करेक्ट है। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, समझा। अब ये मत बोलना सर ये वाला 2 डिग्री होगा क्या, ठीक है। ये वाला प्राइमरी है तो ये वाला सेकेंडरी होगा क्या? नहीं। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हो? जिस कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये आपने 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अब दोबारा मैं इस चीज को मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर आपको देखना रहेगा तो इसका एक मैं सेपरेट सा वीडियो बना देता हूं, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन आप किसको कहोगे? जब आपका एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला कार्बन देखो इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की बात करो तो ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों कार्बन आपके प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जब आपका OH, ठीक है, जब आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड होता है, प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड होता है, if the OH group is attached to the primary carbon then the structure is said to be primary alcohol। तो ये अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी अल्कोहल के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल मैंने क्यों बोला? बिकॉज स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? OH। इसको मैंने प्राइमरी क्यों बोला? बिकॉज OH कौन से कार्बन पे जा चिपका बैठा हुआ है? प्राइमरी कार्बन पे बैठा हुआ है, तो आपने इसको बोल दिया प्राइमरी अल्कोहल। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बेटा यहां पे लिया हुआ है CH3, यहां पे लिया हुआ है CH, यहां पे लिया हुआ है CH3, और नीचे आ जाने दो OH, ठीक है। अब मुझे बताओ सर OH कहां पे प्रेजेंट है? बेटा OH यहां पे जो है ना ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बीच वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। बेटा बीच वाला कार्बन, लेकिन कौन सा कार्बन? तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंड तो भूल के भी मत बोलना, वो जब हम लोग नेमिंग करते हैं ना तो वो सेकेंड कार्बन चलता है, लेकिन मैं यहां पे पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो OH कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है? सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हो? जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला कार्बन देखो लेफ्ट में एक कार्बन से और राइट में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या कहोगे? सेकेंडरी कार्बन। और याद रखना जब आपका OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच किया रहता है, तब आप इसको क्या कहोगे? सेकेंडरी अल्कोहल से बुलाते हो। क्लियर?
समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? लास्ट वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लास्ट एकदम फुल एंड फाइनल। पता है आप लोग बोर हो चुके हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, नहीं तो फिर बाद में केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलते यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है CH3, सेंटर में लगा दिया C, ऊपर लगा दिया CH3, नीचे लगा दिया CH3 और यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, देखो ये वाला एकदम दुनिया से परे, सारे एग्जांपल से एकदम हटके एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये वाले एग्जांपल में मुझे बताओ यहां पे OH कौन से कार्बन पे है? आधे बच्चे बोलेंगे सर पहले कार्बन पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? OH यहां पे कौन से कार्बन पे है बेटा? फर्स्ट वाले कार्बन पे नहीं है। ये कार्बन ध्यान से देखना कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मतलब ये कार्बन हमारा 3 डिग्री बनेगा, दैट इज टर्शरी कार्बन, समझा? और ये वाला OH कौन से कार्बन पे है? टर्शरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो याद रखना जब आपका OH ग्रुप टर्शरी कार्बन पे, ठीक है, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री, टर्शरी कार्बन से अटैच्ड हुआ रहता है तो आप उसे क्या कहोगे? टर्शरी अल्कोहल के नाम से बुलाते हो। ज़ाट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पे याद रखना आपको क्लासिफिकेशंस के बारे में, 2 क्लासिफिकेशंस के बारे में कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। पहला था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड सेकंड वाला था बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। इसमें हम लोगों ने कितनी चीजों के बारे में पढ़ा? 3, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और आपका टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहां पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आपके IUPAC नेम्स और कॉमन नेमिंग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज उसके पहले ये पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना, बिकॉज अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।